देखिए नेटवर्क सेक्शन जब हमें चेक करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे हमको उसको करना है। नेटवर्क सेक्शन को हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कैसे हम इस सेक्शन को चेक करें और फॉल्ट हो जाते हैं। हालांकि जो मेन नेटवर्क आईसी जो आपकी होती है WTR, उसको हर बार आप बोलते हैं, बदल देते हैं, काम बन जाता है, लेकिन 40% बात बाकी 60% काम नहीं बनता, क्योंकि मेन आईसी इसमें लोड ज़्यादा होता है, जल्दी खराब भी होती है। कई बार इसको बदलने से काम बन जाता है। या फिर इन सभी जो 2G 3G 4G 5G PA है, शॉर्टिंग अगर है तो शॉर्टिंग तो हम निकाल लेते हैं, बट हमें और चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है और हम सीधा आईसी पे कभी चेक करने लगते हैं। अब हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला कंडीशन, अगर लो सिग्नल की समस्या आ रही है तो हमें एंटीना लाइन चेक करनी है। एंटीना लाइन में एंटीना लगा होता है, एंटीना के टिप्स होते हैं, सपोर्ट होता है, RF केबल लगी होती है, RF केबल के स्विच लगे होते हैं और TRX स्विच भी लगा होता है। और एंटीना लाइन में यहाँ पे कंपोनेंट भी लगे रहते हैं, रजिस्टर, कॉइल और कैपेसिटर। इस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट क्या करते हैं, ग्राउंड से बीट करते हैं, तो तोड़ के नहीं फेंकना है, वो करते ही करते हैं, क्योंकि कॉइल यहाँ पर पैरेलल में लगाई जाती है, क्योंकि अदर जो फ्रिक्वेंसियां हैं उनको ग्राउंड किया जा सके। तो इसलिए इस लाइन में जो कंपोनेंट ग्राउंड से दोनों तरफ बीट कर रहे हैं उनको तोड़ के नहीं फेंकना है। तो पहली कंडीशन हमें एंटीना लाइन चेक करनी है। दूसरी लाइन, दूसरी टेस्टिंग क्या है हमारी, पहली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले हमको चेक करना है एंटीना लाइन। दूसरे नंबर पे हमको चेक करना है एंटीना डिटेक्शन लाइन। कौन डिटेक्ट करता है, CPU, DET लाइन। तो DET लाइन क्या है, डिटेक्शन लाइन। इस लाइन में डिवाइडर रजिस्टर लगे रहते हैं, डिवाइडर सर्किट का यूज किया जाता है। 1, 2 या 3 मतलब 2 या 3 रजिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो भी एंटीना डिटेक्ट नहीं होगा, नेटवर्क नहीं आएगा। वैल्यू कम हो जाती है तभी डिटेक्शन नहीं होगा, या कोई रजिस्टर निकल जाता है तो भी एंटीना डिटेक्शन नहीं होगा, तो नेटवर्क नहीं आएगा। ओके, दूसरी टेस्टिंग होगी हमारी। अब आते हैं तीसरी टेस्टिंग में। तो तीसरे टेस्टिंग में हमको चेक करना है पावर कि जितनी हमारी नेटवर्क से रिलेटेड आईसियां हैं उनको पावर मिल रहा है कि नहीं पहुंच रहा। भाई प्राइमरी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही कि नहीं हो रही। जैसे 2G 3G हमारा PA, तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, VPAD या VPH। डाटा केबल लगाओगे तो VPH जाएगा और बैटरी से हटाओगे तो क्या जाएगा वहां पर, VPAD। क्या बन के, VPH। 3.7 से 4.2। 4G पे चेक कर लीजिए, 3.5G पर भी चेक कर लीजिए। हालांकि 5G के और सारे वोल्टेज बनते हैं, अभी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। और इनको एक और वोल्टेज चाहिए होता है, चाहे हमारा 2G हो और चाहे 3G हो और चाहे हमारा 4G हो, चाहे 5G। कौन सा वोल्टेज, VIO वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, VIO 1.8। जो कहां से आएगा, पावर है। ये वोल्टेज हमें चेक कर लेंगे कितने, क्योंकि आईसी की रिक्वायरमेंट, क्लॉक आईसी लगी है तो क्लॉक आईसी का पावर से क्रिस्टल चेक कर लीजिए। अब कई बार क्या होता है कि अगर नेटवर्क सेक्शन भारी है, लोड ज्यादा है, तो चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ये वोल्टेज वहां नहीं पहुंचाती नेटवर्क से। उसके लिए अलग से यहाँ पे एक आईसी लगा देते हैं जिसका नाम होता है APT आईसी। कौन सी आईसी, APT आईसी। कहने का मतलब अलग से एक ट्रांसफार्मर दे दिया गया, किसके लिए, नेटवर्क सेक्शन के लिए, कि भाई तुम चलाओ। लोड कम है तो चार्जिंग को पावर मिलकर पावर पहुंचा रही आईसीओ पे। लोड ज्यादा है तो क्या लगा दी, APT या QET भी बोलते हैं, QET आईसी। आपकी जो मेन नेटवर्क आईसी उसको चलने के लिए दो वोल्टेज चाहिए, 1.8 और 1.0। विदाउट सिम 1.8 और जो सिम लगाने के बाद 1.0। 5G फोनों में 1.8 और 1.8 दोनों आते हैं, वहां पे 1.0 नहीं होता है। तो ये LDO वोल्टेज कहाँ से आते हैं, पावर से। अगर लोड ज्यादा है तो कहाँ से आएंगे, APT से। कहाँ से आएंगे, APT से आएंगे। ओके, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पावर। और इसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है, VPH। क्या चाहिए होता है, VPH। कहाँ से मिलता है, चार्जिंग आईसी से। तो इतनी बात समझ गए, या तो APT लगी होगी या तो चार्जिंग और पावर मिलकर वोल्टेज पहुंचा रहे होगी। शॉर्टिंग नहीं होने से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस पर 1.8 मिलेगा, सिम लगा के ऑन करने के बाद क्या मिलेगा, 1.0।
इसके बाद आपको क्या चेक करना, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे I2C प्रोटोकॉल। क्या चेक करना है? I2C प्रोटोकॉल, यानी इन ISO की कंट्रोलिंग जरूरी है। तो कंट्रोलिंग के लिए क्या है? RFFE क्लॉक और RFFE डेटा। तो डेटा और क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक और रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा। डेटा क्लॉक की लाइनें हमें चेक करना। इन लाइनों पे कई बार हमें जीरो वैल्यू के रजिस्टर भी देखने को मिल जाते हैं। कई बार ये लाइनें क्या होती है? डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। क्या कनेक्टेड होती है? डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, बीच में कोई भी वो नहीं लगे रहते। कई बार हमें जीरो वैल्यू के रजिस्टर भी मिल जाते हैं। क्लॉक डेटा, तो हर एक आईसी पे क्या है? क्लॉक डेटा की लाइन चेक करनी है। इनके लाइनों में लगे हुए रजिस्टर तीनों कंडीशन में खराब होते हैं, वैल्यू हाई, कम और निकल गए, तो ये जरूरी कंट्रोलिंग। चौथे नंबर पे हमने क्या कर लिया? प्रोटोकॉल चेक किया। तो इसका वो तो चेक करना ही है हमें, इसके बाद इसको भी चेक करना रहता है। तो पहले आप इनके चेक करिए, फिर मेन नेटवर्क आईसी को निकाल कर, लाइनें कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। तो हमें क्लॉक डेटा के पॉइंट पे जीआर वैल्यू चेक करना है। इसके बाद साथ साथ में क्या करना है आपको? अगर क्लॉक आईसी लगी है तो क्लॉक आईसी पर क्लॉक डेटा चेक करिए। एपीटी आईसी अगर लगी है, एपीटी आईसी पर भी क्लॉक डेटा चेक करना है। क्या चेक करना है? क्लॉक डेटा, क्योंकि वो भी नेटवर्क से रिलेटेड है, पावर तभी देती है। ये ऐसी भी खराब होती है, इसके पास में एक बक कॉइल लगी रहती है, एससीएल और एससीएल कहाँ से आएंगे? तो इसकी भी कंट्रोलिंग चेक करना, इस पर भी पावर चेक करना। प्रोटोकॉल हमारा चेक हो गया। पांचवें नंबर पे अब हमें क्या चेक करना है? इतना तो हमने, अब हमें चेक करना है RX TX की लाइन। देखिए सॉरी, पांचवें नंबर पर हमें चेक करना एक्सो इन की लाइन, एक्सो इन। तो एक्सो इन की लाइन क्रिस्टल ऑसिलेटर इन की फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? फ्रीक्वेंसी लाइन। कहाँ से आती है? पावर आईसी से। पावर से नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी? क्लॉक आईसी से। और क्लॉक आईसी लगी लेटेस्ट फोन के अंदर, क्रिस्टल या तो पावर आईसी के पास में लगा हुआ है, क्लॉक आईसी के पास में लगा हुआ है। तो पावर के पास में लगा है तो पावर आईसी इसको फ्रीक्वेंसी बना के देगी। अगर क्लॉक आईसी लगी तो क्लॉक आईसी से हमको आपको एक्सो इन की लाइन को चेक करना है। एक तो उस लाइन में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर आपके पास डीएसओ है तो आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से आप लाइनों के कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि डीएसओ हो, कंपोनेंट या शॉर्टिंग वगैरह आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। ये लाइन हमारी ओके होनी चाहिए, तभी नेटवर्क, नहीं तो सब काम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिल रही तो नेटवर्क नहीं आएगी। 6 नंबर हमें चेक करना RX और TX की लाइन, किसके हिसाब से? बैंड के हिसाब से। किसके हिसाब से? बैंड। पहले हम बैंड पता करेंगे कि हमारा 2G के बैंड कौन से हैं, 4G के कौन से बैंड हैं, 5G के बैंड कौन से हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ नेपाल का ही है तो ये अपने नेपाल के जो बैंड हो गए 4G 5G के, उसके हिसाब से टेस्टिंग करेंगे। हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया के हिसाब से करेंगे, दूसरे कंट्री वाले हैं वो दूसरे कंट्री के हिसाब से, वहाँ पे कौन सा बैंड होता है, कौन से बैंड की फ्रिक्वेंसी होती है। तो RX और TX की लाइन, RX और TX, इन लाइनों में बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया? याद आया? कुछ बताओ। क्या लगे रहते हैं? डुप्लेक्सर, ट्रिप्लेक्सर, RF स्विच, क्या हम लोग यहाँ पे एक बनाया RF स्विच लगा रहता है। इसके बाद और क्या लगे रहते हैं? LNA, क्या लगे रहते हैं? LNA लगे रहते हैं। फिल्टर लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? RF फिल्टर होते हैं। डुअल डुप्लेक्सर लगे होते हैं, डिप्लेक्सर लगे रहते हैं। ये सब तब चेक करना है। इनमें फॉल्ट एक समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है कि इनमें कोई फॉल्ट आता है तो जैसे हम कॉल लगाते हैं तो पहले तो हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क है, जैसे ही कॉल लगाया एक एक करके नेटवर्क क्या हो गए? खत्म हो गए। कॉल कटी फिर नेटवर्क आ गया, मतलब कॉल लगी ही नहीं फिर नेटवर्क आ गए। कॉल किसी की आई तो नेटवर्क आ रहे हैं।
और जैसे ही ओके किया एक एक करके सब नेटवर्क भाग गए, कॉल कट गई, फिर से आगे जाके ये फॉल्ट यहाँ पे पास है। ये कंपोनेंट है डुप्लेक्सर, ट्रिप्लेक्सर, आरएफ फिल्टर, इनके अंदर वोल्टेज नहीं जाता है, सिग्नल की लाइनें ओनली होती है, तो जल्दी से खराब नहीं होते। खराब कब होते हैं? पटक दिया जाए, वाटर डैमेज हुआ है, या किसी ने उस पर काम किया, छिड़ा हुआ मदरबोर्ड आता है उस पर काम, तो ये चेक किया। अब फिर भी हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे तो हम चेक करेंगे 7 नंबर पे बेस बैंड। क्या चेक करेंगे? बेस बैंड की लाइन। कई बार बेस बैंड हमें पहले ही पता चल जाता है, फोन की सेटिंग में जाके अबाउट फोन में वहाँ पे बेस बैंड का वर्जन चेक कर लेते हैं, वहाँ दिखते अननोन है या नहीं, तो हम सॉफ्टवेयर से पहले कोशिश करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, क्यूशन फाइल डालते हैं, एनवी फाइल डालते हैं, इंजीनियरिंग फाइल आपको पढ़ाया होगा सबने, तो वो सब डाल के आते हैं, फिर भी फ्लैश करते नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, ये मेन नेटवर्क में जो आईसी है इसको बाहर निकालते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लॉग डेटा की लाइन है, BBIM, BBQP, BBQM, BBQP की लाइनों पे GR वैल्यू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? GR वैल्यू चेक करते हैं। ये है इसकी क्या टेस्टिंग। इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें तो क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। कुछ PA के अंदर एक लाइन और होती है, पैड डिटेक्शन की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? पैड डिटेक्शन की, तो वोल्टेज के लिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से पहले एंटीना, फिर डिटेक्शन लाइन, फिर पावर, फिर I2C प्रोटोकॉल, फिर एक्सो एंड, फिर RX TX की लाइन है किसके हिसाब से? बैंड के हिसाब से, और फिर हमें बेस बैंड निकाला। GR वैल्यू आ रही है तो IC बदलेंगे, नहीं आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? हमें CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है, फोन आपका बनेगा। अब अगर आपको दूसरे तरीके से बनाना है, रेडियो ऑन, ऑडियो ऑफ, और तरीके नेटवर्क सेक्शन को बताने के लिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है।